वात्सल्य ने निबंधात्मक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किया प्राप्त। आमेर कुंडा स्थित नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कई कार्यक्रम हुए। स्कूली बच्चों के बीच आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताएं। निबंधात्मक प्रतियोगिता में छात्र वात्सल्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूर्व में विश्व पृथ्वी दिवस पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। छात्र वात्सल्य 9वीं क्लास के छात्र है। पर्यावरण को लेकर काफी जानकारियां रखता है। पर्यावरण को लेकर संवेदनशील है। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान एवं पौधारोपण का भी आयोजन हुआ। डीसीएफ जगदीश गुप्ता के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर बुधवार को आमेर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आमेर के नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डीसीएफ जगदीश गुप्ता ने बताया कि नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई, जिनमें क्विज प्रतियोगिता, ड्राइंग, निबंध सहित अनेक प्रतियोगिताएं करवाई गई। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता आती है। इस मौके पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। पौधारोपण कर बच्चों को पौधों की महत्वता के बारे में बताया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को हरा भरा कर पर्यावरण को संरक्षित करना है। विश्व परिवेश दिवस पे जो आज का संदेश जो थीम है यूनियन की तरफ से, उसके अंदर रखा गया है कि रेस्टोरेशन, वेजिटेशन एंड ड्रॉप रिलीजेंसेस। उसका उद्देश्य ये है कि आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पृथ्वी को पुनः हरा भरा करना। किसी न किसी तरह से इसको हरा भरा किया जाए ताकि जो भौगोलिक परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं वो रुके। उसके लिए इस परियोजना को लागू करने के लिए हमारे बच्चों को जागरूक करने के लिए नारगढ़ जैव उद्यान में उनके साथ पर्यावरण की कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें क्विज प्रतियोगिता रखी गई है, साथ में निबंध प्रतियोगिता है एवं चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है, ताकि इसमें जो बच्चों में पर्यावरण की भावना जागृत होती है, वो उनको एक संदेश देती है कि हमको पर्यावरण के प्रति सचेत रहना है और अच्छा कार्यक्रम आगे जाके करना है। हमारा उद्देश्य इन बच्चों को ये जागृत करके इस तरह से लाना है कि वो अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। इसी कार्यों के साथ साथ हमने जो हमारा स्टाफ और ईडीसी सदस्य हैं, आसपास के ग्रामीण हैं, उनके साथ सफाई का अभियान कराया जाके पॉलीथीन वगैरह के जो कार्यक्रम जंगल में कोई लोग डाल जाते हैं, उनका सफाई का अभियान कर गया। और बच्चों से लास्ट में एक पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया है ताकि बच्चे पौधारोपण के प्रति जागरूक हो, पौधारोपण करना सीखें और आने वाले भविष्य में यही एक मात्र जमीन को हरा भरा करने में काफी सहयोग करेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि इनको किसी न किसी तरह से मोटिव करके पर्यावरण को सचेत रखें। आपका नाम? In every year on 5th June to raise global awareness about environment conditions, to raise people about telling about global warming, deforestation and the upcoming global health issues which will lead to population decrease and deforestation. If we want to conserve our environment and do afforestation, we must raise global awareness about environment and make people together to unite and stand as one united firm of country to save our environment and conserve, not fighting against war and etc. If we want to save our environment, we must unite and invest in the environment. As you can see, 2024 World Environment Day is being hosted by Saudi Arabia. It was started by UN Convention National Program to conserve the environment. Due to the ozone layer was depleting, that was the reason that they started the World Environment Day, to show that environment is very important, because of which we cannot live. It is the basic and the most important thing, and without it we cannot live. And it will also lead to future generation depletion and many problems which will they face, like oxygen depletion, ozone layer decrease, etc. Okay, what's your name? My name is Vatsalya. Okay.